इतनी बड़ी बारगाह, इतनी बड़ी बारगाह, खुदा की कसम मुकद्दर के धनियों, निकलते बढ़ते सलाम करते होगे, आते जाते कदमों को बोसे देते होगे। हाँ, ये किस्मत की बात है, वरना जैसा तुम्हारा इलाका है यहाँ बंदा भूल के भी आना पसंद नहीं करेगा। मगर आज आने पे लोग फख्र कर रहे हैं क्योंकि तुम एक सैयद की बस्ती में रहते हो, उसके करीब में रहते हो, और नेकों की तो कुर्बत भी बड़ी होती है। लोग फरमाया गया ना, जब भी घर बनाओ मस्जिद के बगल में घर बनाओ। क्यों मस्जिद के बगल में घर बनाने को क्यों ज्यादा तरजीह दी गई? फरमाया गया जब अल्लाह के घर पे उसके कर्म की बरसात होगी ना, तो एक आधा छींटा तुम्हारे आंगन में भी चला जाएगा। तो जब बारिश होती है ना अल्लाह वालों के मज़ार पे, तो जितने बैठे होते हैं वो भी भीगा करते हैं। और यार जब इनके ऊपर बारिश होती होगी तो अतराफ में भी कोई ना कोई खतरा तो गिर ही जाता होगा। तो मुकद्दर के धनी है खुदारा। मगर साथ में एक बात बताऊं, साथ में सैयदों के घर की जो सबसे बड़ी शान है और जो अलग पहचान है, उसे भी पाबंदी से पकड़ो, और वो है इनके घर की इम्तियाजी शान पर्दा। मुझे बताइए, हमारे घरों में पर्दे हैं, आज बंदा ना दूसरों पे उंगली उठाता है, वो देखो फलां की बेटी मैंने नंगे सर देखी हो। भाई अपने घर में झांक, तेरे घर की कहानी क्या है? कल की जिंदगी में और आज की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। कल चादर पे 72 पैबंद तो थे, लेकिन इज्जत पे कोई दाग नहीं था। हाँ, लेकिन आज कपड़ा 10,000 का है, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं। आज के जो शो के बुरके चल रहे हैं, आज जो नकाब चल रहा है, उस नकाब को भी एक नकाब की जरूरत है। ये हमारे घर की हया है। आज नकाब को भी नकाबों की जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ी इतनी सजावट के नकाब पहनने की? और भाई घर की बेटियों को समझाया करो कि तुम्हें सुपरस्टार नहीं बनना है, बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना है। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना है, ये असले जिंदगी है। खुदा की कसम, नबी की बेटी की जिंदगी देख। तेरी मेरी बेटी कोई मजदूर की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई ताजिर की बेटी है, कोई प्रधान की बेटी है, कोई इमाम की बेटी है, कोई हाफिज की बेटी है, कोई कारी की बेटी है। हम में कोई भी बेटी किसी वली की बेटी नहीं। और देख नबी की बेटी की शान देख, हुजूर की बेटी की शान देख। हजरत फातिमा की बात छोड़ो, सैयदा ज़ैनब की एक बात याद आ गई। आप करबला से वापसी के बाद जब शहर ज़ैनबिया में रहने लगी तो आपकी तबीयत खराब हुई। शोहर कहने लगे जाफर तैयार, कहने लगे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, कहने लगे कि शरीक है आज चलो डॉक्टर के पास चलते, तबीब को हाथ दिखा लें। आप कहने लगी अगर वो हाथ देखेगा तो जाहिर है या तो हाथ पकड़ेगा या आंख देखेगा। कहने लगी हाँ। फरमाने लगी मौत गवारा है, अपने बदन की नुमाइश गवारा नहीं है। ये सैयदा ज़ैनब का पर्दा था। फरमाने लगी मेरे सरताज में मर तो सकती हूँ, लेकिन खातून जन्नत की बेटी हूँ, अपने जिस्म को लोगों के सामने नहीं ला सकती। वो बता तो सही तेरी मेरी बेटियाँ किस जगह पे हैं? आज दुनिया की उंगलियाँ हमारे पर्दे की तरफ, तेरी मेरी बेटी की इज्जत की तरफ है। मुझे बता, एक मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, पूरी दुनिया हिला के रख दी। अगर हर बेटी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग जाए, खुदा की कसम पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। आज हम कहाँ गए हैं? गौर से सुनना मेरी बात, बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूँ। कमेटी वालों तवज्जो करना, तुमने मुझे बहुत दूर से बुलाया, बड़ी मेहनत से बुलाया, लेकिन एक सबक मेरा याद कर लेना, एक सबक याद कर लेना। आज जो घर की बेटियां अपने बाप के माथे पे काली पोतती हैं ना, उसके जिम्मेदार हम हैं। हाँ, उसके जिम्मेदार हम हैं। और जिम्मेदार कैसे हैं सुने। आज किसी भी बंदे के साथ घर की बेटी को भेज दिया जाता है, और जब कहा जाए ना आपकी बेटी फलां अजनबी के साथ, कहने लगी नहीं वो हमारा बड़ा करीबी है, बिल्कुल बेटे की तरह घर में रहता है। ये क्या क्या मौलवी को चुप करा दिया जाता है, बेटे की तरह रहता ना। वो भाई इस्लाम को समझ, इस्लाम को समझ।
कई जगह ऐसा होता है, बैठी बाइक पे चल पड़ी, किधर गई, किसके साथ भेजी तूने बेटी? कहता मुंह बोला भाई था इसलिए उसके साथ बैठ के चली गई। ओ यार मुझे बता तो सही ये तेरा कौन सा मुअम्मा है? तू कहता मुंह बोले भाई के पीछे बाइक पे बैठ के गई है। इस्लाम का कानून देख, इस्लाम सगे भाई बहन को एक जगह बैठ करके बदन से बदन मिलाने की इजाजत नहीं देता। और जो मजहब सगे भाई बहन को एक जगह बैठ करके बदन से बदन मिलाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब खैर महरम के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हमें भी तो समझाओ, ये कौन सा तरीका निकाला है हमने? बड़ी आसानी से कह दिया हमने मुंह बोले भाई के साथ गई है, और इस मुंह बोले भाई की भी देखो हकीकत तुम्हें बताने लगा। ये जितने मुंह बोले भाई मिलेंगे इनकी सगी बहनें इनसे तकलीफ में होंगी। फोन आ गया, कौन? मैं तुम्हारी बहन बोल रही हूं, वो बनाई हुई बहन। क्यों फोन किया? कहती है तुम्हारी भांजी है ना, इसका आज बर्थडे है, इसका आज जन्मदिन है। जब पता चला मुंह बोली बहन का जन्मदिन है तो फिर इन्हें 10,000 ATM से निकाले, केक भी लिया, सामान भी लिया, मार्केट से इतना बड़ा गिफ्ट लेके पहुंच गया। और बेहया जालिम कमीने, तुझे मुंह बोली बहन का रिश्ता याद रह गया। सगी बहन हॉस्पिटल में दवा के लिए तड़पती रही, तुझे उसका ख्याल नहीं आया। सगी भांजियां गुर्बत की वजह से बहन की गोद में सर रख के रोती रही, तुम्हें बहन की गुर्बत का ख्याल नहीं आया। जब कोई भांजियों को हाथ पकड़ने को तैयार ना था तब तुम अय्याशियों में अपने पैसे उड़ाते रहे। नाम फरी के लिए तुमने मुंहबोली बहनों के बर्थडे पर लाखों रुपए में आग लगाई। क्या ही अच्छा होता मुंहबोली बहन के दरवाजे पे ना जाता, सगी बहन की चौखट पे चला जाता और अपनी जेब से जब 10,000 मुंहबोली को दे सकता है तो 50,000 सगी को भी दे सकता है। अगर सगी बहन की गोद में 50,000 डाल देता, मैं नहीं जानता कोई देखता कि नहीं देखता, कोई तारीफ करता कि नहीं करता। खुदा की कसम इधर सगी बहन मुस्कुरा देती, उधर जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा मुस्कुराने लग जाती। ये समाज है हमारे, हमने किया क्या है? और भाई असली रिश्ते भूल गए। असली रिश्ते क्या होते हैं और उनसे पूछो जिनके अपने बिछड़ गए, उनसे पूछो जिनके अपने चले गए। हाँ उनसे पूछ अपना क्या होता है जिन्होंने अपनों के जवानी में कांधों पे जनाजे उठाए। हम हैं किस कुमार में? खुदारा शर्म करो, बहनों को मुस्तफा जाने रहमत की बेटी का किरदार सिखाओ, बेटी का किरदार सिखाओ। और सोशल मीडिया के जरिए बेटियां सुनेंगी, कुछ माँ बहनें यहां भी बैठी हैं, मेरी बात बस दवा के तौर पे कड़वी समझ लगे तो दिल में रख के ले जाना। खुदा के वास्ते कोई भी कदम निकालने से पहले 1000 बार सोच लेना। तू अपने अगर कदम निकालेगी तो तेरे बाप का सर शर्म से झुक जाएगा। अगर तूने गलत कदम उठाया तेरा भाई सोसाइटी में खड़े होके नहीं बोल पाएगा। अगर तूने एक कदम भी गलत उठा दिया तो मुआशरे में तेरे खानदान की नाक कट जाएगी। सुन, कदम उठाने से पहले तुझे सोचना होगा, भाई की इज्जत तू है, बाप का वकार तू है, खानदान की शान तू है, बस्ती की आन तू है, सबकी जान तू है। तुझे सोचना पड़ेगा अगर तेरा एक कदम बहका तो कितने लोगों के अरमान पे पानी पड़ जाएगा। तुझे क्या लगता है लोग कहते कि नहीं प्यार की शादी कर सकते हैं, इश्क माश का कोई गुनाह नहीं है। मैं कहता हूँ किसने रास्ते खोले हैं आशिकी के, मुझे बता तो सही। और इश्क करने वालों अपने दिमाग से इश्क का भूत उतार देना। जो बच्ची 18 साल की परवरिश के बाद अपने बाप की ना हो सकी, वो तेरे साथ 4 दिन प्यार की बातें करके अगर बाप को छोड़ के जा सकती है तो 4 दिन के बाद वो तुझे भी छोड़ के दूसरे के साथ जा सकती है। कभी इसके प्यार पर एतमाद ना करना। और वो बाप जिसने मजदूरी की लेकिन बेटी का सर नंगा ना होने दिया, जिसने जिंदगी भर लोगों के थक्के खाए लेकिन बेटी को कभी घर से ना निकलने दिया, वो बाप जो गालियां सुनता रहा, बेटी को घर में खिलाता रहा, जो लोगों के ताने सुनता रहा, बेटी को इज्जत से पालता रहा। अगर ये बेटी उसकी नहीं हो सकती है तो तेरी भी नहीं हो सकती, और जो बाप की नहीं हो सकती वो रसूल पाक की भी नहीं हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी। सुन, बहनों को जाके बताना, और तुम भी सुनो मेरी बात, नौजवानों सुने मेरी बात।
अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे जाकर के ट्रेन भी पकड़नी है। और सुने मेरी बात गौर से, अल्लाह अकबर, ये इश्क के कितने तकाजे हैं और इश्क क्यों होता है। इश्क या तो किसी के हुस्न की वजह से होता है, या किसी की पावर की वजह से होता है, या किसी की दौलत की वजह से होता है। आजकल बेटियां जो इज्जतों के सौदे कर रही हैं वो ज्यादातर दौलत के लालच में आके कर रही हैं। गाड़ियों के शौक उनसे गुनाह करा रहे हैं, जेवर का शौक उनसे गुनाह करा रहा है। मेरी बेटी सुन, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तू सोने के लिए दुनिया में नहीं आई है, तू ज़ेवरात के लिए दुनिया में नहीं आई है, तू तो मुस्तफ़ा की गुलामी के लिए दुनिया में आई है। अगर तू पारसा होगी तो खुदा की कसम सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। अगर तू नेक होगी तो मोहम्मद बिन कासिम आएगा। अगर तू पारसा होगी तो खालिद बिन वलीद फिर से आएंगे। अगर तेरा कदम बहक गया तो ये कौम सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी नहीं पाएगी। अगर तेरा कदम बहक गया तो इस कौम को फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं मिलेगा। अगर इस कौम को वकार आला देना है तो बेटियों को कदम संभालना होगा। और खुदा की कसम उनकी भी जिंदगी देखो, ये सोना क्या है, इसकी औकात क्या है। आज तुम्हारे पास तुम्हारे बाप की जानिब से 10-10 जोड़े कपड़े पहनने के लिए है। और यार वो भी तो बेटियां थी जिन्होंने 3-3 दिन के फाके करे, लेकिन गुलामी मुस्तफा को न छोड़ा। पैबंद लगा के कपड़े पहने उन्होंने, लेकिन मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा। पूरी जिंदगी बगैर जेवर के गुजार दी, लेकिन कभी मुस्तफा की गुलामी का दामन न छोड़ा। आज तेरे पास कई तोले सोना है, लेकिन फिर भी किरदार दागदार है। हजारों के कपड़े तेरे पास हैं, फिर भी अखलाक तेरा दागदार है। बता तो सही बाप की परवरिश में क्या कमी रह गई थी। और यार ये तो सूरज की धूप में कमाता रहा ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत करता रहे, लोगों की गालियां खाता रहा ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। और ये जालिम बेटी बाप की फिक्र न कर सकी। उठा तारीख तुझे बताता हूँ, तुझे सोने से प्यार है, लेकिन कल वो थे जिन्हें सोने से प्यार नहीं था, मदीने वाले मुस्तफा से प्यार था, जिन्हें हुजूर से प्यार था। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। ओ भाई, आज एक औलाद रसूल का सबक यानी सैयद शहाबुद्दीन का पैगाम समझ के दिल में रख के लेके जाना। बहुत दिन हो गए हलवे खाते खाते, दांत टूट गए अल्लाह की नेमतें खाते खाते, लेकिन उसके शुक्रिया का भी हमें उसूल और तरीका मालूम है। हाँ, कभी तौफीक नहीं शुक्रिया अदा करने की। सुन, एक सैयदजादे की महफिल में बैठा है, बेटियों को सबक पढ़ाओ। ये सोना 4 दिन का है, ये चांदी 4 दिन की है। हमने किसी मरने वाली को जनाजे में सोना पहन के जाते नहीं देखा। हमने किसी मरने वाली को लग्जरी गाड़ी में रख के जाते नहीं देखा। हमने किसी मरने वाले की कब्र में आज तक ऐसी फ्रिज का इंतजाम नहीं देखा है। खुदा की कसम, वहाँ पे ये लाइट काम नहीं आएगी, वहाँ पे मदीने वाली लाइट काम आएगी। वहाँ पे मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे की रोशनी काम आएगी। कम से कम किरदार अच्छा कर। इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अल्लाह अकबर। एक मुस्लिम लड़की मदीना शरीफ के बाजार में, यहूदियों के बाजार में चली गई। उसे कुछ सोना खरीदना था। जब सोना खरीदने के लिए जब एक गैर मुस्लिम यहूदी की दुकान पे गई, उससे कुछ सोना तलब किया देखने के लिए। उसने सोना दिखाया। जैसी उस बच्ची ने अपना हाथ नकाब से बाहर निकाला, उस यहूदी की निगाह बच्ची के हाथों पे पड़ी। रंग देख करके फरेफ्ता हो गया। कहने लगा कि जितना चाहे सोना ले ले, जितना चाहे जेवर ले ले, लेकिन मेरे दिल का जो अरमान है वो पूरा कर दे। इतना सुना ना, अल्लाह अकबर। वो आज की बेटी नहीं थी, वो मुस्तफ़ा के दौर की बेटी थी। उसने जितना सोना आगे रखा था उठा के उसके मुंह पे फेंक के मारा। कहने लगी, तू समझ नहीं पाया है, जो मुस्तफ़ा के हाथ पे बिक चुके हैं वो कभी सोने पे नहीं बिका करते हैं। जो हुजूर के हाथ पे बिक गए हैं उनको सोने से नहीं खरीदा जा सकता। ये कह के जब बेटी चली है, अल्लाह अकबर, आज बेटियां टके टके के सोने की खातिर बाप की इज्जत बेच दिया करती हैं। हया कहाँ चली जाती है, बाप को रुसवा कर देती है। गैरत कहाँ डूब के मर जाया करती है। देख उस बेटी के किरदार को देख। उसने किलो भर सोने से ज्यादा नहीं, पूरी दुकान नाम कर दी थी। कहा जितना चाहे सोना ले जा, मगर दिल को ठंडा कर दे। उसने कहा था जिन्हें हुजूर खरीद चुके हैं अब उनका कोई खरीदार नहीं हो सकता है। ये कह के दुकान से बाहर निकली। जैसी बाहर निकली है, यहूदी आगे बड़ा, हाथ पकड़ा, झटका देकर दुकान में खींचना चाहा। आखिर बेटी थी, क्या कर पाती। औरत साथ थी, ताकत उतनी न थी, लेकिन सीने से आवाज निकली, एक सदा थी। है कोई इस बाजार में कोई गैरतदार मुसलमान जो अपनी बहन की आबरू बचा सके? और बहन की आबरू को लूटने वालों, किसी की बेटी को घर से
अगवा करके ले जाकर के शान की जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तुमने दूसरे के बाप को शर्म से झुकाया है, उसके सर को तुमने गैरत की वजह से नीचा कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हौज़े कौसर का जाम मिलेगा? अगर तुम किसी बेटी के बाप को रुसवा करोगे तो याद रखना फातिमा के बाबा की शफाअत तुम्हें नसीब नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो लेके जा रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करने वाले हैं, जिनके साथ बेटियां जा रही हैं उनके भी तो सरों पे टोपियां हैं, वो भी तो गोश्त खाने वाले हैं। अगर ये जुल्म गैरों ने किया होता तो शायद इतनी तकलीफ ना होती, मगर ये जुल्म हमारे अपनों ने किया, हमारे अपनों ने किया। वरना ये कौम तो वो कौम थी, खुदा की कसम, जो दूसरों की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत किया करती थी। मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलता रहा, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। हाँ, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। उसने कहा है कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जो बहन की इज्जत बचाए? अल्लाह अकबर। आज इज्जतें लुटती रहती है, कानों कान सबको खबर होती है किसकी बेटी कहाँ जा रही है, और महफिलों में बैठ करके तुम ठट्टे उड़ाया करते हो। खुदारा कल तेरी बेटी जब घर छोड़ के जाएगी तब तुझे पता चलेगा बाप की जिल्लत का दर्द क्या होता है। हाँ, तब पता चलेगा बाप की जिल्लत का दर्द और रुसवाई का एहसास कितना बड़ा बोझ होता है एक बाप के लिए। उसने एक आवाज दी, है कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जो इस बहन की आबरू बचाए? तो सुन, ये बाजार यहूदियों का, बस्ती पूरा मोहल्ला दुश्मनों का था। एक कलमा पढ़ने वाला सब्जी खरीद रहा था, उसने थैला वहीं छोड़ा, तलवार संभाली, उधर चला जिधर से आवाज आई थी। अल्लाह अकबर। ये थे ईमान वाले, ये थे ईमान वाले। आज बुज़दिल क्यों पैदा हो रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि नजरें महफूज नहीं है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि नजरें महफूज नहीं है। उसने तलवार संभाली, उधर गया जिधर से आवाज आ रही थी। जब उस तरफ गया तो क्या देखा, यहूदी ने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। इसने जाकर तलवार के दस्ते से यहूदी के हाथ पे जो वार किया तो दर्द से उसने हाथ छोड़ा। उसने बेटी का हाथ पकड़ा, कमर के पीछे कर लिया। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मोहम्मद के शहर में उन्हीं के कलमा पढ़ने वाली की तुम इज्जत लूट सकते हो? उसने कहा जब तक ये भाई मौजूद है कोई मेरी बहन की तरफ आंख भी उठा के नहीं देख सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा रिश्ता था इस भाई का? क्या इसके खानदान की बेटी थी? क्या इसके बाप दादा से रिश्ता था? नहीं, ये रहने वाली कहां की, वो रहने वाला कहां था? लेकिन बात मुस्तफा के नाम की आ गई थी, बात बेटी की आबरू की आ गई थी। सारे रिश्ते नाते एक तरफ, बेटी की इज्जत का रिश्ता एक तरफ था। उसने बेटी को पीछे किया। उसने कहा जब तक ये भाई मौजूद है किसी में हिम्मत रखी है जो इसकी आबरू की तरफ निगाह उठा के देख सके। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, तो हजारों जब एक तनहा मुसलमान ने सैकड़ों के मुकाबले में तलवार निकाली है, यहूदियों में शोर मच गया कि एक कलमा पढ़ने वाला हमारे बाजार में हमें धमका रहा है, जल्दी करो सर उड़ा के इसका नेज़े पे उछाल दिया जाए, इसके सर की फुटबॉल बना दो। लेकिन जानते न थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। आए यहूदी, सैकड़ों तलवारें निकल आई। इधर तनहा मर्दे मुजाहिद है, हाथ में तलवार निकाली। एक यहूदी आगे बढ़ा, बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाना चाहता था। कलमा पढ़ने वाले ने तलवार निकाली, ऐसा वार किया, पलक झपकते ही सर कहीं था धड़ कहीं था। जब उसका सर कटा तो एक बार की सैकड़ों तलवारें चली। अब इस एक अकेले मर्दे मुजाहिद पर सैकड़ों तलवारों के वार होते रहे। ये झगड़ा शुरू हुआ था तकरीबन आज के दौर से 10 बजे का वक्त होता, यानी दिन का एक हिस्सा गुजरने वाला था। उस वक्त से जंग शुरू हुई है। तलवार चलते चलते सूरज इस मकाम पे पहुंचा कि ढलने लगा। जब सूरज ढलने लगा, सुबह से शाम हो गई। एक मर्द को तलवार चलाते चलाते बाजू थक गए, हिम्मत जवाब देने लग गई। जब बाजू थके, बच्ची ने देखा अगर ये तलवार रुक गई तो फिर इस शहर में मेरी आबरू लुट जाएगी, अगर ये बाजू रुक गए तो फिर मेरी हिफाजत कौन करेगा? खुदा की कसम, उसने बैठ के मजार की चादर नहीं बोली थी, उसने मजार के चक्कर नहीं कहे थे, बल्कि वो जानती थी अगर मिलेगा तो मुस्तफा के वसीले से खुदा की चौखट से मिलेगा। औरत को हया का हुक्म है, पर्दे का हुक्म है। उसने उसी जगह पे अपने सर को सजदे में रखा, रो के कहा था मालिक तुझे तेरे महबूब की इज्जत का वास्ता, एक भाई आबरू बचाने आया है, इसकी इज्जत की हिफाजत कर, इसके बाजुओं को कुव्वत दे। ए मेरे मौला, अगर इस शहर में मेरी आबरू लुट गई तो दुनिया कयामत
क़यामत तक मुस्तफ़ा के मदीने को ताना देगी। रोते रोते इतना जुमला कहा है, उसने कहा मेरे मालिक हमारे हाल की खबर हमारे मुस्तफ़ा तक पहुंचा दे। रोके इसने इतनी बात कही थी, खुदा की कसम अल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। इसने रोके कहा था या अल्लाह हमारे हाल की खबर हमारे मुस्तफ़ा को पहुंचा दे। अभी इतनी बात कही थी कि कमर के पीछे से नारे तकबीर की सदा आई है। बच्ची ने सर उठा के देखा तो क्या देखती है, पीछे पीछे अली आ रहे हैं, आगे आगे तेरे मेरे नबी आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, शहीदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, हाथों को बुलंद करके बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम अकेले खड़े हो जाते थे तो टल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ओ यार दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। हाँ, पहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ, आज हमारी नजरों में इंसाफ नहीं रहा। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को घर से लेके न जा, किसी के बाप की 18 साल की मेहनत में पानी न फेर। अगर शैतान बहकाए तो तुझे शैतान की तरफ नहीं जाना, तुझे तो रहमान की तरफ जाना है, तुझे अपने खुदा की तरफ जाना है। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें दे तो दूसरे की बेटियों की इज्जत किया करो। हाँ, दूसरे की बेटियों की इज्जत किया करो। खुदारा उन कदमों पे न चलो जो कौम को तबाही की तरफ ले जाए, उन रास्तों पे न जाओ जो हमारी नस्ल को बर्बाद कर दे। हाँ, बेटियों की इज्जत करो। मेरे हुजूर ने सिखाया, हातिम ताई की पोती लाई गई, हुजूर ने चादर दे दी। किसी ने कहा हुजूर दुश्मन की बेटी है, चादर दे रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। हाँ, ये हमारा इस्लाम है।